कहते हैं जब कोई राजकुमारी अपना सिंहासन छोड़कर सामान्य संसार की गलियों में चलती है तो वह मुकुट नहीं पर गौरव साथ लाती है। दोपहर के समय कॉलेज के गलियारे में हलचल थी। क्लास खत्म हो चुकी थी और छात्र तेजी से बाहर आ रहे थे। हंसी, बातचीत और नोट्स के पन्नों की आवाजों से गलियारा भरा हुआ था। देवयानी अब एक सामान्य कुर्ता पहने एक नोटिस बोर्ड के सामने खड़ी थी। उसकी उंगलियां पेपर पर उभरे अजीब कोड्स को छू रही थीं। इलेक्टिव लिस्ट बी, ग्रुप 2। कपड़े भले ही साधारण थे, पर उसकी चाल, उसकी मुद्रा अब भी वैसी ही थी, साम्राज्य जैसी। कंधे सीधे, थोड़ी थोड़ी ऊंची, मानो ये ट्यूबलाइट्स भी उसके आगे सिर झुकाकर जल रहे हों। उसी समय एक आवाज आई, बहुत पास से। हाय। देवयानी ने सिर घुमाया। एक लड़का खड़ा था, लंबा, दुबला, और उसकी मुस्कान जैसे किसी शांत झील पर तैरता तेल का बदरंग परत। नहीं हो ना कोई छोटे राजघराने से? चलो मैं असली कैंपस दिखाता हूं, जहां मजा होता है। नहीं। देवयानी की आंखें तिरछी हुईं। उसने एक कदम बाएं बढ़ाया, पर वह लड़का भी एक कदम बढ़ा, रास्ता फिर रोक लिया। बिना छुए भी उसने उसे जता दिया था कि वह उसे कमजोर समझ बैठा है। इतना महारानी बनकर चलने की जरूरत नहीं, स्वीट हार्ट। यहां सब जल्दी ढीले हो जाते हैं। तुम अपनी सीमा लांघ रहे हो। उसने मना किया है। वह हंसा, पर तभी वह आवाज लोहे की तलवार जैसी कटी, शांत पर धारदार। पार्थ। अरे यार, रिलैक्स। बात ही तो कर रहा था। तुमने उसे घेरा, उसका मजाक उड़ाया। ये बात नहीं, ये अपमान था। पार्थ की आंखें नहीं झपकी। वह चिल्लाया नहीं, उसे जरूरत नहीं थी। उसका स्वर धीमा था, पर उसमें एक ऐसी ऊर्जा थी जिसने पूरे गलियारे को पल भर को थाम लिया। वह उनके बीच आ गया, एक ढाल की तरह। वियर्ड लोग। छात्रों ने पलट कर देखना शुरू किया। लड़के ने होंठ भींचे, फिर बड़बड़ाता हुआ निकल गया। शोर चला गया। गलियारे में फिर से शांति लौट आई। पार्थ देवयानी की ओर मुड़ा, ध्यानपूर्वक, बिना उसके निजी घेरे को तोड़े। तुम्हें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी, जानता हूं, लेकिन अगर फिर जरूरत हुई तो फिर करूंगा। देवयानी ने उसे देखा। उसकी आंखें एक रहस्य की तरह गहरी थीं। कुछ पल वह कुछ नहीं बोली। धन्यवाद। और फिर बहुत हल्का, शायद शब्दों से भी हल्का, एक सिर हिलाना। उसका स्वर अब तक का सबसे कोमल स्वर था जो पार्थ ने उसके मुंह से सुना था। यह प्रेम नहीं था, पर कुछ था जो शब्दों से नहीं, नजरों और मौन से व्यक्त हुआ। देवयानी के भीतर कुछ बदला था और पार्थ ने वह बदलाव देखा। कहते हैं कभी कभी युद्ध में सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं, बल्कि किसी के लिए खड़े होने से मिलती है।